नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के निर्देश पर हुई कार्रवाई। 10 लाख स्कूली बच्चों को अब तक नहीं मिली है ड्रेस की राशि। सभी हेडमास्टर का किया गया वेतन बंद। बैंक अकाउंट नहीं खुलने की वजह से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के करीब 10 लाख स्कूली बच्चों को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिल पाई है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद विभिन्न जिलों के हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है और खूंटी के सभी हेडमास्टरों का वेतन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। खूंटी डीसी ने समीक्षा बैठक के बाद वहां के जिला शिक्षा अधीक्षक के डीएससी ने 27 अक्टूबर को निर्देश दिया है कि इन सभी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों का वेतन स्थगित रहेगा। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में खटालों के कारण समस्याएं बढ़ रही है। मोहल्लों में खटाल का विरोध शुरू है और पूर्णांग में मारपीट भी की गई है। मोहल्लों में चल रहे खटालों का स्थानीय लोगों की ओर से विरोध शुरू हो गया है और लाजपत नगर रांची हाउसिंग सोसाइटी पूदांग के लोगों ने वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के नाम आवेदन दिया है। इसके जरिए मांग की गई है कि मोहल्ले में चल रहे खटाल के पशुओं के कारण प्रतिदिन मारपीट की नौबत आ रही है और इस वजह से मोहल्ले में असामाजिक तत्व आकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में पशुओं को रोकने को लेकर मोहल्ले में हिंसक घटना हुई है। 24 अक्टूबर को पूदांग ओपी में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मोहल्लों में खटाल की वजह से हुई मारपीट की घटना को लेकर पूदांग निवासी अंजनी देवी ने 24 अक्टूबर को ही प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप है कि 24 अक्टूबर को दिन के 12:30 बजे बनारस यादव एवं उनके पुत्र बीरू यादव और चंदन यादव उनके घर में लाठी डंडे के साथ घुस आए और उनके पति के साथ मारपीट की। दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि उनके द्वारा पूर्व में भी मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि खटाल से पशुओं का निकलने वाला गोबर एवं अन्य गंदगी सड़क और नाली में बहाई जाती है और इससे मोहल्ले में मच्छर, मक्खियों एवं अन्य कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ गया है। बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं रोड शो। सड़क मार्ग से जाएंगे बिरसा स्मृति पार्क। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर रांची आने वाले हैं और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सड़क मार्ग से होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी रोड शो कर सकते हैं। पीएम मोदी के खूंटी के उलियातू जाने का भी कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी के आगमन, प्रस्थान और अन्य कार्यक्रम से जुड़ी विवरणी अधिकृत रूप से अब तक राज्य सरकार को मिली नहीं है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य के आला अधिकारी के साथ बैठक की है और इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी। अगली खबर, जमशेदपुर में बिजली का फेज बदलने के विवाद में युवक को चाकू मारा, हुई मौत। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा विकास भवन के पास आशु केवट की चाकू के हमले में मौत हो गई। चाकूबाजी में उसका साथी भोला पूर्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया और आशु के बड़े भाई बासु केवट के बयान पर गदड़ा निवासी सूरज जायसवाल और उसके भाई शुभम जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आशु के दोस्त ने बताया कि रात आशु के घर की बिजली गुल हो गई थी और वह बिजली के खंभे के पास आकर फेज बदल रहा था। सूरज जायसवाल ने आशु से कहा कि अगर उसके घर की बिजली में कोई गड़बड़ी हुई तो वह परिवार के सभी लोगों की पिटाई करेगा। इसे लेकर सूरज एवं आशु का विवाद हो गया। बड़ी खबर, अवैध तरीके से जमीन की जमाबंदी के खिलाफ किसानों ने लगाई पंचायत। 5 को जलखड़ी में बनेगी आंदोलन की रणनीति। गिरिडीह के बेंगाबाद अंचल समेत जिले के अन्य अंचलों में अंचल अधिकारी के द्वारा किसानों की जमीन अवैध तरीके से भू माफियाओं के नाम जमाबंदी कायम करके ऑनलाइन रसीद निर्गत कर देने से आक्रोशित किसान जनता पार्टी से जुड़े किसानों ने झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत लगाई है और मौके पर सर्वसम्मति से आगामी 5 नवंबर को किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय झलकाडी में पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बैठक करने का निर्णय लिया गया है, जहां जिले भर के किसानों को रजिस्टर 2 का नकल दिलाने एवं गड़बड़ी करने वाले अंचल अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए किसान जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड के थानों में तीसरी आंख से होगी निगरानी। लगाए जाएंगे 5258 सीसीटीवी कैमरे। 107 करोड़ रुपए की होंगे खर्च। अब राज्य के पुलिस थानों में पुलिसकर्मी पदाधिकारियों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में 334 थानों का चयन किया गया है, जहां पर कुल 5258 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे को लगाने में कुल 107 करोड़ 14,04,022 रुपए खर्च किए जाने के अनुमान है। पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैप आईटी ने डीपीआर तैयार किया था। योजना के क्रियान्वयन के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेपीएचएससीएल रांची ने चौथी बार एप्रेक्शन ऑफ इंटरेस्ट प्रकाशित करके नई दिल्ली की कंपनी मेसर्स एमस्ट एंड यंग एलएलपी का चयन कर लिया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो ईडी के समन पर सवाल, कहा कि अब उनके सवाल बासी हो चुके हैं।
हेमंत सोरेन ने केंद्र पर किया करारा प्रहार। राज्य के दुमका में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका एयरपोर्ट से पलामू रवाना होने से पहले बातचीत के क्रम में कहा कि ईडी पर सवाल अब बासी हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजे जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सपाट अंदाज में कहा कि देश में जहां भी गैर भाजपा की सरकार शामिल है वहां केंद्र की सरकार क्या कर रही है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है और यह भी हर कोई देख एवं समझ रहा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अब आप हमसे भी सवाल पूछेंगे कि आपको भी ईडी ने समन किया है, तो इसका यही जवाब है कि यह सवाल अब बासी हो चुका है। वैसे भी जिन्होंने हमें सत्ता में बिठाया है हम उनके पास अपनी बातों को रखेंगे। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में कहा कि अभी बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है, आगे राज्य से बाहर किया जाएगा। 20 वर्ष में दीमक की तरह चाट गए हैं लोग, अभी सत्ता से बाहर किया है, आने वाले वक्त में राज्य से बाहर किया जाएगा। ये तीखे बोल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कौन चीज का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। ये भ्रष्टाचार का भोपू लेकर घूमने वाले लोग राज्य को दीमक की तरह चाट गए हैं। चिंता नहीं करनी है, सरकार के दामन पर दाग नहीं लगने वाला है। कोयला, लोहा, गिट्टी, बालू को लेकर सरकार को बदनाम किया जा रहा। 100 वर्षों में हमारे लोगों को काम नहीं मिला है और कोयले की ताकत से देश रोशन होता है, लेकिन हमें बिजली नहीं दी जाती है। बड़ी खबर, जामताड़ा के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलेंगे 4000 रुपए। बता दें कि समाहरणालय स्थित SGPCI हॉल में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और डीसी ने कहा कि इस साल बारिश में कमी के कारण धान की बुआई नहीं हो पाने की वजह से किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ है। राज्य के किसानों को वे नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत आपदा के कारण किसानों को ये फसल नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल पाए और रबी फसल की खेती के लिए उनके हाथ में जो है पूंजी मिल पाए। सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी एवं 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता से राशि दी जाएगी। बड़ी खबर, सूखे की चपेट में झारखंड के 158 ब्लॉक। कृषि निदेशालय ने करवाई थी जांच, जल्द ही भेजी जाएगी केंद्र को रिपोर्ट और उसके बाद मिलेगा पैसा। राज्य में लगातार दूसरे साल में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृषि निदेशालय की ओर से सुखाड़ की वास्तविक स्थिति के लिए जमीनी हकीकत का आकलन करवाया गया है, जिसमें 21 जिलों के 158 प्रखंड में सुखाड़ की पुष्टि हो गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की बैठक होनी है। बैठक के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और सुखाड़ की घोषणा कर दी जाएगी और इसके बाद क्षति का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसमें किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि की मांग की जाएगी। राज्य में लगातार कम बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। धान सहित अन्य फसलों का निर्धारित लक्ष्य से कम आच्छादन हुआ है और इस बार 34% कम बारिश दर्ज की गई है। रिम्स में निरीक्षण के दौरान भड़के स्वास्थ्य मंत्री। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत किसी से छिपी नहीं है और जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे तो ट्रामा सेंटर वहां पर नाली का गंदा पानी देखकर भड़क गए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में राज्य भर के गरीब मरीज स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्तर पर मरीजों का इलाज किया जाता है। रिम्स में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राज्य के सभी बड़े अधिकारी रिम्स में व्यवस्था मुकम्मल करने में जुटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी खामियां हैं जो मरीजों और रिम्स में काम करने वाले कर्मचारी के लिए परेशानी का कारण बन रही है। और कुछ ऐसी समस्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की नजर में आई जब वो रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसे देखकर स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए और कह दिया कि अगर 4 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह खुद रिम्स पहुंचकर लोगों की समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में कहा कि झारखंड को कोयला, लोहा, अवरक एवं बालू में काफी बदनाम किया जा रहा। देश का सबसे अमीर राज्य होते हुए भी हमारी स्थिति जो है भिखारियों जैसी हो गई है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब खेल, खेत एवं खलिहान झारखंड की पहचान बनकर रहेंगे और इसे लेकर राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण गरीबों का पेट पालना मुश्किल है। इसके बावजूद राज्य सरकार 10 रुपए में धोती साड़ी देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थानीय पुलिस स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे और इसमें 5132 युवाओं को विभिन्न क्षेत्र के लिए ऑफर लेटर यानी नौकरी प्रदान किए गए हैं। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम रांची से पूछा कि भवन प्लान के कितने आवेदन आए एवं कितने पास किए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम एवं रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
में नक्शा पास करवाने के लिए 20-30 रुपये प्रति वर्ग फीट अवैध राशि वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम एवं RRDA से पूछा कि अब तक कितने भवन प्लान से संबंधित आवेदन आए हैं और कितने स्वीकृत किए गए हैं और कितने खारिज हो गए। खंडपीठ ने रांची नगर निगम के मौखिक जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कर्मियों की कमी है तो 6000 नक्शा के आवेदन में से 5000 नक्शा कैसे पास हो गया। मौखिक नहीं लिखित में शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब दायर करने को कहा गया है। बड़ीको राज्य में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर झोंकी है ताकत। नए आदिवासी चेहरों को जोड़ने की है तैयारी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को झोंक दिया है। जमीनी स्तर पर संगठन को चुनाव के लिए धारदार बनाया जा रहा, खासकर बूथ कमेटियों में किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश के नेताओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर मंडल के प्रभारी बूथ कमेटी की जांच पड़ताल कर रहे केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों को हर दिन 2-2 बूथ पर बात करना है। इनके पास बूथ में कमेटी के पदाधिकारी के नंबर भेजे गए हैं और पार्टी के आला नेता सीधे बात करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली और प्रदेश के कॉल सेंटर में भी बूथ के अधिकारी की छानबीन हो रही है। बड़ीकोट गुमला में चौकीदार भर्ती को लेकर आवेदन करने की तिथि 6 नवंबर तक बढ़ गई है। गुमला जिले में चौकीदार भर्ती को लेकर आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि माह अक्टूबर 2023 में दुर्गा पूजा अवकाश एवं अन्य कारणों से कार्यालय बंद होने के कारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 6 नवंबर 2023 तक विस्तारित किया गया है। बड़ीकोट मंच पर नेताओं को सीट नहीं मिलने से RJD हुई नाराज, CM के सामने नारेबाजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और पलामू के पुलिस स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के मंच पर कुर्सी नहीं मिलने के कारण राजद के पलामू जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा और गढ़वा जिलाध्यक्ष सूरज कुमार नाराज हो गए। RJD नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री के सामने ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि गठबंधन दल के नाते उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा। बाद में SP रिस्मा रमेशन ने दोनों नेताओं को मंच पर बिठाया और तब मामला जाकर शांत हुआ। बड़ीकोट विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल बाबूलाल मरांडी को बताया सबसे बड़ा माफिया। बता दें कि अपने बयानबाजी के लिए चर्चित जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता दिया और कहा कि बाबूलाल मरांडी सबसे बड़े माफिया ही नहीं, माफिया के सरदार हैं। और श्री मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक जमाने में उनकी अच्छी पकड़ थी झारखंड में, लोग उन्हें और उनकी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने ही झारखंड में बाहरी भीतरी की फीलिंग करवाई। इरफान अंसारी ने कहा कि जल्दी बाबूलाल मरांडी का भाजपा से भी मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि भाजपा में आदिवासियों की इज्जत नहीं है।